सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग आपके साइंस विषय में भोजन और स्वास्थ्य चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े छोटे-छोटे, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट ये सब हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने आवश्यक होते हैं और इसके अलावा सभी विटामिन्स को हम किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से उनके रासायनिक नामों को याद रख सकते हैं। इसके आगे हम लोगों ने जीवाणुओं से होने वाले रोगों की ट्रिक, विषाणुओं से होने वाले रोगों की ट्रिक और प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की ट्रिक के विषय में हम लोगों ने अच्छे से समझ करके पढ़ा था। आज हम देखेंगे संतुलित आहार किसे कहते हैं, परिरक्षण क्या होता है, इसके अलावा बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए संतुलित आहार। सबसे पहले संतुलित आहार क्या होता है? दोस्तों, आप सभी लोग को पता है जितना खाना हम खाते हैं उसमें हर एक खाने में अलग-अलग चीजें होती हैं। जैसे कि हम चावल खाते हैं, रोटियां खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, तो हर चीज के अंदर अलग-अलग चीजें होती हैं क्वांटिटी में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, हमको सारी चीजें इन्हीं से मिलती हैं। तो किस तरीके से हमें इनका एक संतुलन बना करके खाना खाना चाहिए, यानी कि कितनी मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें प्रोटीन लेना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें वसा लेना चाहिए अपने आहार में, ये सभी संतुलित लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम संतुलन नहीं बैठाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर बीमारियों से ग्रस्त होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने शरीर में हम सभी प्रकार के पोषक तत्वों को हम अपने शरीर को दें, लेकिन उन पोषक तत्वों की एक निश्चित क्वांटिटी हो, एक निश्चित मात्रा हो। तो देखिए यहाँ पर वह आहार जिसमें पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान हो संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार लेने से प्रतिदिन कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। संतुलित आहार की प्राप्ति न हो पाने पर हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः हम सभी को सही एवं संतुलित भोजन लेना चाहिए। यानी कि हम जो भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें वसा भी होना चाहिए, सभी चीजें होनी चाहिए। दाल, चावल, दूध, रोटी, सब्जी, मक्खन या घी, जितनी भी चीजें हम खा सकते हैं, खासकर सब्जियां जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं, इन सभी को हमें अपने डाइट में, अपने भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। तो यही सब मिल करके बनते हैं संतुलित आहार। ठीक है। अब यहाँ पर दूध के विषय में बहुत जरूरी है आप लोग को बताना, क्योंकि जो दूध है इसको हम कहते हैं संपूर्ण आहार। ठीक है। जैसे अगर आपने दूध पी लिया तो उसमें आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए दूध एक संपूर्ण तरल आहार है, क्योंकि इसमें भोजन के सभी पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसके अलावा लवण, यहाँ पर लवण होगा दोस्तों आप सही कर लीजिएगा, विटामिन तथा जल का पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होना, ये बताता है कि किस तरीके से दूध होता है वो एक संपूर्ण आहार है। तो दूध इसीलिए एक संपूर्ण आहार माना जाता है। अगर आपने दूध पी लिया तो आप समझ लीजिए आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण, विटामिन ये सभी आपको इससे मिल जाते हैं। अब देखिए माँ का दूध शिशु के सर्वोत्तम आहार के रूप में माना गया है। इसीलिए बच्चे को माँ का दूध पिलाने को क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो माँ का दूध होता है वो शिशु के लिए क्या होता है? सर्वोत्तम आहार होता है। और माँ के दूध से ही शिशु का जो विकास है, चाहे वो शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो, बहुत ही अच्छे से होता है। इसीलिए बहुत जरूरी है बच्चे को माँ का दूध देना। अब इसके बाद दोस्तों आगे आती है परिरक्षण की क्रिया। परिरक्षण वह क्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रखा जाता है। यानी कि जैसे आप सभी लोग को पता है अगर कोई भी चीज खुले में हम रख देते हैं तो नमी, तापमान, इन सब के से जो उस समय बैक्टीरिया होते हैं या कवक होते हैं वो आकर के उस भोजन पर चिपक जाते हैं। जैसे आपने खुले में 2-3 दिन आपने रोटियां बनाई, उसको रख दिया, तो आप देखोगे कि उस पर फफूंद लग जाएगी और वो रोटी बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो इस तरीके से एक निश्चित तापमान और दाब पर उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जो कि उस भोज्य पदार्थ को बेकार कर देते हैं, अगर उस भोज्य पदार्थ को किसी ने से खुली जगह पर छोड़ दिया है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको भोजन को क्या करना है? सुरक्षित रखना है। तो परिरक्षण क्या होता है? परिरक्षण वह क्रिया होती है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रखा जाता है। इसीलिए आप क्या करते हो? सारी चीजों को फ्रिज में रख देते हो ताकि जैसे सब्जियां खराब ना हो
और भी जो चीजें आपके खाने में बच जाती हैं, आप क्या करते हो, उसको फ्रिज में स्टोर कर देते हो ताकि वो चीज खराब ना हो जल्दी। ठीक है। अब इसके बाद देखिए पास्चुरीकरण। पास्चुरीकरण क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक लुईस पास्चर ने भोजन के परिरक्षण के लिए उत्तम विधि खोजी। इस विधि को पास्चुरीकरण कहते हैं, यानी कि भोजन के के लिए, परिरक्षण का मतलब क्या होता है, अभी आपने देखा कि किसी भी भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रखने के लिए हम परिरक्षण की क्रिया को अपनाते हैं। तो इसी इसी को लुईस पास्चर ने क्या कहा, अगर भोजन के परिरक्षण के लिए उत्तम विधि किसी ने खोजी, तो किसने खोजी, लुईस पास्चर ने खोजी। और लुईस पास्चर ने ही ये बताया कि भोजन के परिरक्षण के लिए उत्तम विधि पास्चुरीकरण है। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बताया है, जैसे कि दूध को पहले आधा घंटा 63 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं हम, फिर 15 मिनट तक उसको 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं। उसके बाद 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके जीवाणु रहित पैकेट में उसको बंद करके ठंडे स्थान पर उसका भंडारण कर देते हैं। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पास्चुरीकरण क्रिया है ये क्या, सबसे पहले दूध को हमने क्या किया, 63 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, फिर उसके बाद उसको 15 मिनट तक 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, उसके बाद उसको 10 डिग्री सेल्सियस तक फिर एकाएक ठंडा कर दिया और उसको जीवाणु रहित पैकेट में बंद करके ठंडे स्थान में उसका भंडारण कर दिया, यानी कि फ्रीजर में रख दिया। और वही जो पैकेट वाला दूध आप अपने घरों में लाते हो दुकान से, वही क्या होता है, पास्चुरीकृत या पास्चुरीकृत दूध आपको मिलता है। ठीक है। तो इस तरीके से वो जो दूध होता है उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि वो लंबे समय तक खराब ना हो इस प्रक्रिया को करने के बाद। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे बीमारियों से बचाव हम कैसे कर सकते हैं ताकि हमारा शरीर जो है वो बीमारियों से दूर रहे। तो सबसे पहले हमें खाना बनाने से पूर्व, अगर हम खाना बनाने जाते हैं तो हमको हाथ अच्छे से धुलना चाहिए। यही तरीका, यही चीज जब हम खाना खाने जाते हैं तभी भी हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो है, अगर हमें बीमारियों से बचना है तो रोज सुबह उठ करके हमें अपने जीवन में अच्छी आदतों को धारण करना है। अच्छी आदतें जैसे कि हमें नियमित व्यायाम, योगा, जो भी आपको पसंद है, आप अगर टहलना पसंद है आपको तो सुबह उठ करके टहलिए। संतुलित आहार के विषय में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि किस तरीके से आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, इन सभी चीजों की एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए ताकि आपके शरीर को सभी प्रकार के पोषक तत्व मिले। इसके अलावा पर्यावरण विश्राम का मतलब यहाँ पर ये है कि आप काम के साथ साथ आपको क्या करना है, विश्राम भी करना है। आपको अच्छी नींद भी लेनी है। अच्छी नींद भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए। लेकिन आज के समय में नींद की मात्रा हम कम करते जा रहे हैं। कोई 5 घंटे सो रहा है तो कोई 6 घंटे सो रहा है, जबकि देखा गया है कि जो अच्छी नींद होती है वो कम से कम 8 घंटे की होती है। अगर आप 8 घंटे अच्छे से नींद ले लेते हो तो आप अगले दिन बिल्कुल फ्रेश होकर उठते हो और आप अपने सभी कामों को बिल्कुल मन से करते हो। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छी नींद भी लें, ये भी बहुत जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमें बीमारियों से दूर रहने के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों आज आपने जितनी भी चीजें यहाँ पर पढ़ी, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों हम लोगों ने सभी विषयों को हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है। आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी विषयों को देख सकते हो और आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं और आपके सभी कमेंट्स का आंसर भी करते हैं। और दोस्तों इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का निशान बना होगा उसको आप जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि घंटी के निशान को जब आप दबाओगे तभी आपको सभी विषयों के नोटिफिकेशन जो आते हैं वो समय से आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे और आप आसानी से हमारे सभी वीडियोस को देख सकेंगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको जो हैंड रिटन नोट्स हम पढ़ा रहे हैं ये आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि आगे चल करके हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कराने वाले हैं इसके बाद। और उसके बाद दोस्तों आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी हम सॉल्व करवाने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जिस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं आप लोग के फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के, इस तरीके से अभी तक किसी ने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपने चैनल पर नहीं सॉल्व करवाया है। हम लोग जो भी चीजें करते हैं वो आपको बिल्कुल 100% देने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग भी एग्जाम में बिल्कुल 101% दे करके आए। और अगर आप अच्छे से पढ़ करके जाएंगे यहाँ से तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे।
तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो दोस्तों प्लीज आप लोग शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने सभी फ्रेंड्स को। और आगे आने वाले समय में हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी तैयारी करवाएंगे। और लगातार जब दोस्तों हमारा बस एक ही लक्ष्य है कि आप लोग जल्द से जल्द शिक्षक बने, प्राइमरी टीचर बने, जिसके लिए आप डीएलएड की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहना होगा और लगातार आप लोग का मार्गदर्शन हम ऐसे ही करते रहेंगे। बस आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और अपनी सभी परेशानियों को हमसे जरूर शेयर करते रहा करिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और लगातार आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।